नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी बातां पर। तो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद कि आज हमारी जो YouTube फैमिली है वह 1.06 से हो गई है। तो आप सभी को एक बार फिर से आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम। तो आज हम राजस्थान में मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ MCQs की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 1857 की क्रांति को अच्छी तरीके से एक क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो क्लास देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना में और में हुई थी, अर्थात स्थान और सन पूछा है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए, 1832 में हुई थी। कहाँ पर? हमारे अजमेर में हुई थी, अर्थात इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। और 1845 में इसको बदल दिया गया था और माउंट आबू इसका एक केंद्र कर दिया गया था। और 1864 में फिर से व्यवस्था की गई कि 6-6 महीने दोनों जगह होंगे, अर्थात जब ज़्यादा अधिक गर्मी होगी तो माउंट आबू में, और जब थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाएगा, ठंडा मौसम, तब अजमेर में। तो ये 1864 में व्यवस्था की गई थी। तो 1857 की और बात करूं तो उस समय हमारे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, नहीं पीए तो उनके अधीन होते हैं, ये एजीजी थे। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? तो यही हम अभी बात कर रहे थे। तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ही थे। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय क्या था? अब जैसे कुछ बटालियन बनाई गई थी, उनका हमको मुख्यालय भी देखना है। तो ये कहाँ पर थी? ब्यावर में थी। ठीक है, मेरवाड़ा कहें या इसी को मेर बटालियन भी कहा जाता था। चलिए, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? अब हमको देखना उस समय राजपूताना में इनमें से कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी। तो नसीराबाद हम पढ़ते हैं थी, देवली भी थी जो कि टोंक में आती थी, और एरिनपुरा भी थी, लेकिन टोंक कोई सैनिक छावनी नहीं थी जो कि राजपूताना में स्थित थी। ठीक है, तो इसमें टोंक हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 का हुआ था। ठीक है, नसीराबाद छावनी से हुआ था। तो वहां पर कौन सैनिक थे जिनके द्वारा ये किया गया था? तो यहां पर बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी ना, उसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था, अर्थात शुरुआत की गई थी। कब? 28 मई 1857 को। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सी जो जगह है उस समय की 1857 की बात करें तो इससे संबंधित नहीं थी। इसमें हम नीमच पढ़ते हैं, कोटा में भी पढ़ते हैं विद्रोह हुआ था, देवली में भी पढ़ते हैं, लेकिन जैसलमेर में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये उस समय से संबंधित स्थान नहीं है। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पहला यही कंप्लीट हो गया कि जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई थी या गठन कब किया गया था? 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? एरिनपुरा में इसका मुख्यालय था। ठीक है, इसके केंद्र की बात हम कर रहे हैं। 3 बातें कंप्लीट हो गई ना। जोधपुर लीजियन 1835 में स्थापित की गई तथा जिसका केंद्र एरिनपुरा में था। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसफुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। तो उनको आपको सैनिक छावनियों से जोड़ के पढ़ना है कि कौन से सैनिक अधिकारियों की कहाँ पर मृत्यु कर दी गई थी या हत्या कर दी गई थी। तो ये नसीराबाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। और एक कौन नाम आते हैं? पेन्नी, जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। जहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहां पर काम कर रही थी। या हम कहें तो राज्य में सर्वप्रथम विद्रोह या विद्रोह की शुरुआत है नसीराबाद से ही हुई थी। तो इसको तो सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में अच्छे से ध्यान में रखना है। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो ये हमने लोक देवताओं में भी अच्छी तरीके से पढ़ा था कि जो डूंगर सिंह जी थे ना, उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। अब कोटा में भी महान विद्रोह हुआ था, तो उसके हमें जो विद्रोह करता थे उनका नाम ध्यान में रखना है। तो कौन थे यहाँ पर? एक तो लाला जयदयाल थे और एक मेराब खान थे। और विद्रोह यहाँ पर कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है कहाँ पर? कोटा में। और इनके साथ में एक दो की और बात करूँ तो इनके साथ में जैसे एक और थे रतनलाल थे, और एक जियालाल भी इनके साथ में थे। और राम सिंह सेकंड यहाँ के उस समय शासक हुआ करते थे। ठीक है, तो जयदयाल खान और मेराब खान को दोनों को ध्यान में रखना है।
1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो मेजर बर्टन कहाँ मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे और उनके दो पुत्रों की भी हत्या कर दी गई थी। इनके पुत्र कौन थे? फ्रैंक और आर्थर, इनके जो पुत्र थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और एक जो दो डॉक्टर भी मारे गए थे, कौन कौन मारे गए थे उनको भी ध्यान में रखना है। एक तो डॉक्टर शेविट क्वांटम थे और एक और कौन थे? डॉक्टर सैंडलर थे। इनकी भी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वालों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ये सीधा पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज्य के सेना ने की थी? तो कुछ का हमने नाम बताया है, तो उसको एक ऑप्शनली क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किन किन की वहां पर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टर सैडलर की गई थी, अभी हमने देखा है। मेजर बर्टन की गई थी। मोरिसन तो भरतपुर में थे। कैप्टन सावर्स मेवाड़ में थे। तो 2 और 3 की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, 2 और 3 यही हमारा इसमें सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदल तथा मेहराब खां थे, ठीक है, लेकिन उनका हमें स्थान ध्यान में रखना है क्रमशः, वे कहाँ के निवासी थे? जयदल कहाँ के थे और मेहराब खां कहाँ के थे? तो जो जयदयाल थे ना, वो तो थे मथुरा के और मेहराब खां कहाँ के थे? करौली के। तो ये हमारा इसमें सही होगा। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि यह कथन किसने कहा था। मोहम्मद अली बेग ने कहा था। ये कब की बात है? ये 3 जून 1857 की बात है। नीमच की बात करें, जो कि फिलहाल बहरहाल की बात करें तो मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा से मना कर दिया था तथा वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। जैसे हमने अच्छी तरीके से क्लास में पढ़ा था कि वहाँ पर 40 अंग्रेज परिवार रहते थे, तो वो वहाँ से भागे थे। आगे डुंगला में उनको कौन मिलते हैं? रुगाराम जी मिलते हैं। उसके बाद में मेवाड़ से सावर्स आते हैं तथा उनको जगबंदिर में ठहराया जाता है, पिछोला जेल में, ठीक है। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? अब ये क्लियर हो गया कि जोधपुर के शासक उस समय कौन थे? महाराजा तखत सिंह थे। सेना भेजी थी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। इनको ध्यान में रखना है, ये अक्सर कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। कुशल सिंह सिंघवी को महाराजा तखत सिंह की तरफ से भेजा गया था इनको अजमेर, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? किस किस को पराजित किया? अंग्रेजों को, और जो जोधपुर की संयुक्त सेना थी ना, उन दोनों को पराजित कर दिया था। तो ये हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कि जो आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्होंने इनको पराजित कर दिया था। कौन कौन से युद्ध में? एक तो चेलावास का युद्ध आता है, चेलावास से पहले बिथोड़ा का आता है। बिथोड़ा कब होता है? 8 सितंबर को। और चेलावास कब होता है? उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर को चेलावास होता है। इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन मारा गया था? चेलावास के युद्ध में मारा गया था, जो अभी हमने बात की 18 सितंबर को हुआ था, ठीक है। और उनका जो सर काट के कहां पर है? औवा के किले पर लटका दिया गया था। 4 नंबर सही हो जाएगा इसमें, चेलावास के युद्ध में। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने औवा पर कब्जा कर लिया था। अब कुशाल सिंह ने तो वहां पर जोधपुर की सेना पर आक्रमण कर दिया और जीत भी गए थे, लेकिन उसके बाद में वापस से जो ब्रिटिश सेना, अंग्रेज सेना है, उन्होंने औवा पर कब्जा कर लिया था। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया था, जब कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। स्थान जहां औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। अंतिम समय कहां व्यतीत किया था? उन्होंने उदयपुर में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो जब अंग्रेजों ने वहां पर अधिकार कर लिया ना, तो औवा से ये भाग निकले थे तथा अपना जो भाई है पृथ्वी सिंह, उनको औवा सौंप दिया था। उसके बाद में जो कोठारिया के जोध सिंह हैं, वो भी इनकी मदद करते हैं। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन है कि अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो अंतिम समय उदयपुर में ही व्यतीत किया था। हम देखते हैं कि उन पर टेलर कमीशन भी बैठता है, जिसके तहत वो निर्दोष साबित हो जाते हैं और अंतिम रूप से उनकी 1864 में उदयपुर में ही मृत्यु हो जाती है। ये भी कुछ अन्य बातें हैं जिनको अच्छी तरीके से याद रखना है। 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित कर दिया था। वो बिथोड़ा हमने पढ़ा है 8 सितंबर को, और 18 सितंबर को चेलावास में। औवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वो मैकमोसन की हत्या कर दी गई थी। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने औवा पर आक्रमण कर लिया था?
तो ऊपर हमने ये देख लिया, कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आई थी तथा फिर से 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण कर लिया था और फिर से आउवा पर कब्जा कर लिया था। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी, ये भी हमने देख लिया, कोठारिया के जोध सिंह ने उनको शरण दी थी। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी थी? अब भीमजी चारण को भी आपको ध्यान में रखना है, या मेनली मैं कहूं तो उनको शरण दी थी उनको ध्यान में रखना है। तो इनको शरण भी जोध सिंह ने दी थी, वही कोठारिया के जोध सिंह, जिन्होंने कुशाल सिंह जी को भी शरण दी थी। 1857 के समय बड़लू का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो ये मारवाड़ और असोप के मध्य में हमें देखने को मिलता है। असोप के जो ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, उनके मध्य और मारवाड़ के मध्य ये युद्ध देखने को मिलता है। बड़लू का युद्ध ध्यान में रखना, क्योंकि ये अक्सर कहीं देखा हुआ नहीं होता है। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व किया था? अब मेवात क्षेत्र में, मेव क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है, तो उस समय क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो ये सदरुद्दीन ने किया था। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक थे जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए थे? तो वो हम बीकानेर से पढ़ते हैं, सरदार सिंह थे, जिनके बारे में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अपनी सेना के साथ में सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गए थे, या मैं कहूँ तो हिसार तक जाकर उन्होंने सहायता की थी या विद्रोह को दबाया था। तो बीकानेर के सरदार सिंह को ध्यान में रखना है। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो ये भी सरदार सिंह जी थे बीकानेर के। इन्होंने युद्ध की जो सेना थी उसका नेतृत्व खुद स्वयं से ही किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? अब जो कोटा विद्रोह था उसकी बात कर रहे हैं। अब कोटा के जो माराव थे राम सिंह जी सेकंड, उनको तो कोटा के दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था, तो उनकी सहायता करौली के शासक जो मारावल मदन पाल थे उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, जिससे उनकी जो तोपों की सलामी उसको भी बढ़ा दिया जाता है। मदन पाल जी को ध्यान में रखना, इससे आपको ये भी ध्यान में होगा करौली के शासक है मारावल मदन पाल थे। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? जी, अंग्रेजों के सहयोग में थे वो। कौन? मेवाड़ के महाराणा। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों का बखूबी साथ दिया था विद्रोह को दबाने में। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो सलूम्बर के जो केसरी सिंह थे उन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी, ठिकानेदार थे वहां पे सलूम्बर के। तात्या टोपे जो कि इनका वास्तविक नाम क्या था? ग्वालियर से आए थे ये, या कह सकते हैं कि ग्वालियर के नेता थे, और वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, और कुआड़ा में इनका युद्ध भी होता है तात्या टोपे का। किन के साथ में? ब्रिटिश रॉबर्ट्स के साथ में इनका युद्ध भी होता है। झालावाड़ और बांसवाड़ा पर इन्होंने कब्जा भी कर लिया था, और कहा जाता है कि जैसलमेर को छोड़कर ये सभी रियासतों में घूमे भी थे, और अंतिम रूप से कहें तो इनको फांसी दे दी गई थी। नरवर के जंगलों में इनको फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो कैप्टन जो सावर्स थे ना, उन्होंने इस चीज की, इनको फांसी दी गई थी उसकी आलोचना की थी, तथा उन्होंने इसके बारे में कथन भी कहा था एक। ठीक है, वो आगे हमें क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन भी या कथन इनका अक्सर देखने को मिलता है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो आलोचना सावर्स ने की थी, ये ध्यान में रखना है। ये कथन था वो, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि दी थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, कैप्टन सावर्स ने ही कहा था। 1857 की क्रांति के समय अब कुछ शासक थे, उनको भी ध्यान में रखना है। जो और छोटी रियासतें थी उनके शासक अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो धौलपुर का शासक उस समय कौन था? तो धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह जी थे यहाँ के शासक। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो ये 1857 से संबंधित कुछ पुस्तकें वो भी पूछ ली जाती हैं। तो एक पुस्तक थी माझा प्रवास, उनके लेखक कौन थे? कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे थे, ध्यान में रखना है। माझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे थे। जो जोधपुर के बांकीदास जी थे, उन्होंने इसके ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी थी? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, और सूर्यमल मिश्रण की वीर सत से तो आप सभी को पता ही है।
1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो ये अमरचंद जो भाटिया बांटिया थे बीकानेर के, उन्होंने इनकी खूब सहायता की थी। किन किन की? तात्या टोपे की भी सहायता की थी और लक्ष्मीबाई की भी सहायता की थी, धन के रूप में इनकी सहायता की थी। इसलिए इनको राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता संग्राम में लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी, ठीक है। अमरचंद भाटिया जी को ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो ये सामोद ठिकाने के रावल थे शिव सिंह, उनके द्वारा निष्ठा के रूप में नजर भेंट की गई थी बादशाह को। लेकिन इस समय मैं कहूँ तो ये किसके अंडर आता था? आमेर के अंडर आता था या जयपुर के अंडर आता था? तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। ये भी ध्यान में इसमें साथ में रखना है। राज्य हैं और उनके कुछ पॉलिटिकल एजेंट हैं, उनके बारे में ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ से पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। सीएल सावर्स उदयपुर के थे, कोटा में मेजर बर्टन थे, भरतपुर में मेजर निक्सन नहीं थे। नहीं, निक्सन भी थे, क्योंकि हमने अक्सर क्या पढ़ा हुआ होता है? मॉरिसन पढ़ा हुआ होता है। तो मॉरिसन भी थे और निक्सन भी यहाँ पर थे, ठीक है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। तो भरतपुर में ये हो गए, लेकिन जयपुर में मेजर लॉरेंस नहीं थे। जयपुर में कौन थे? ईडन थे यहाँ पर। तो इसको इस क्वेश्चन में और भी आपको साथ में कवर हो गया कि उदयपुर से हमें पता चल गया सावर्स थे, पीए या पॉलिटिकल एजेंट। कोटा से मेजर बर्टन थे, भरतपुर से मेजर निक्सन थे और एक मॉरिसन थे, और जयपुर से ईडन थे। और इसी क्रम में हम सिरोही में देखते हैं, सिरोही में कौन थे? सिरोही में जेडी हॉल थे। और मारवाड़ में कहूँ या जोधपुर में कहूँ तो कौन थे? मैकमोसन थे। उनका तो सिर काट कर लटका दिया गया था, और मेजर बर्टन की भी बहुत बुरी हालत की थी। इनका तो सिर काट कर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान वही उसी तरह मिलान वाला क्वेश्चन है, देसी रियासतें थी और उनके कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे, उनमें से इस बार फिर से हमें असंगत देखना है। तो उदयपुर के सीएल सावर्स थे, जयपुर के कर्नल ईडन थे, बीकानेर के कोई हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है पॉलिटिकल एजेंट, उनकी कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये पता है कि कैप्टन जेडी हॉल थे, वो कहाँ से थे? सिरोही से थे। और जोधपुर से मैकमोसन थे। तो इसमें हमारा असंगत ये हो जाएगा बीकानेर वाला। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। शासक जो है ना, उनको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ अगर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके लिए एक क्लास है, वो आप देख लेना। या मोटा मोटा बता दूं तो उदयपुर से स्वरूप सिंह हो गए, कोटा से जैसे राम सिंह थे सेकंड, और जयपुर से भी राम सिंह सेकंड ही थे। जोधपुर से हमने ऊपर कुछ क्वेश्चन में देखा है तखत सिंह थे, जिनके खिलाफ कुशल सिंह का युद्ध चलता है। और सिरोही में शिव सिंह थे। धौलपुर में अभी अभी हमने ऊपर देखा है भगवंत सिंह जी थे। और बीकानेर में सरदार सिंह जी थे, जिन्होंने बाहर जाकर भी सहायता की थी। करौली में मदन पाल थे, जिन्होंने कोटा की सहायता की थी। और बूंदी में भी इसके साथ में आपको ध्यान में रह जाएगा राम सिंह जी थे। तो तीन तो आपको सीधे सीधे ध्यान में हो जाएंगे, बूंदी के और कोटा के, जयपुर के, इनके तो एक जैसे ही थे। और झालावाड़ के पृथ्वी सिंह जी थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह जी थे। बस इतने मोटे मोटे ध्यान में रखने हैं, और आप देख लेना वीडियो में। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? महाराजा मदन पाल जी थे। 1857 की क्रांति से निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? तो टोंक के नवाब उसमें कौन थे? वजीरुद्दौला थे। दोनों नाम एक जैसे मिलेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना, सिराजुद्दौला, वजीरुद्दौला। तो वजीरुद्दौला आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड जी थे। तो सेकंड और इसमें कहीं पर नहीं है, तो हमारा राम सिंह सेकंड हमारा सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो प्रथम है, लेकिन अन्य में भी किसी में सेकंड आ जाएगा, किसी अन्य जैसे माधो सिंह सेकंड इस प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, उमेद सिंह सेकंड लिखा हुआ आ सकता है। तो कोटा का ध्यान में रखना है, राम सिंह जी द्वितीय थे यहाँ पर। अब 1857 के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? तो डूंगरपुर के जो शासक हैं वो ध्यान में रखना आपको उदय सिंह जी थे। या इनका इतना अधिक कालक्रम नहीं मिलता है, लेकिन वैसे सीधा देखें तो उदय सिंह सेकंड थे, लेकिन यहाँ पर अगर उदय सिंह है तो आपको उदय सिंह ही करना है, ठीक है। तो ये भी डूंगरपुर का पूछ लिया, तो ध्यान में रखना है। अब क्यों, अब ये क्वेश्चन दो जगह आया हुआ है, कब का? अभी का जैसे देखें तो 2022 का आया हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखना है, डूंगरपुर का भी पूछ लिया जाता है।
तो ये हमने आज 1857 की क्रांति के और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी हमने बात की है। इससे पहले जो क्लास है वो कंप्लीट हमारी हो चुकी थी, ठीक है। तो इसी क्रम में हम और आगे प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, उनके भी इसी प्रकार से एमसीक्यूज के माध्यम से चर्चा करते रहेंगे। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो आज का हमारा ये सेशन इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।